हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव में। हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज। तो परसेंटेज की इस श्रृंखला का आज ये 7वां वीडियो है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछले सभी वीडियोस देखे होंगे। अगर आपने सभी वीडियोस देखे हैं तो ज़रूर आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा और आपके अंदर परसेंटेज से संबंधित सवालों को सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस ज़रूर आया होगा। तो चलिए उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर उसकी खपत कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए कि उस पर होने वाला व्यय अपरिवर्तित रहे। तो पिछले वीडियो में हमने एक फार्मूला पढ़ा था। फार्मूला क्या था हमारा? मूल्य गुणे खपत बराबर होता था व्यय के। अगर हम किसी वस्तु के मूल्य को उसकी खपत से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने कितना खर्च किया है अर्थात व्यय हमें प्राप्त हो जाता है। तो सेम फार्मूला हमें यहाँ अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखते हैं बेसिक मेथड से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर उसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए। हमको क्या निकालना है? खपत में कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए कि व्यय में कोई चेंज ना हो। राइट, चलिए देखते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि कोई वस्तु है जिसका मूल्य है 100 रुपये। ओके, और हम उसकी खपत करते हैं 100 kg। तो मैं हमारा परिणामी व्यय क्या हो जाएगा? 10,000 रुपये। राइट, अब क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 20% की वृद्धि हो गई मूल्य में। तो मूल्य में अगर 20% की वृद्धि करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? मूल्य 100 का 120% यानी कि 120 रुपये। ओके, फिर खपत में कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए कि उस पर होने वाला व्यय अपरिवर्तित रहे। तो व्यय हमको क्या करना है? 10,000 ही रखना है। ओके, खपत में हमको कमी करनी है। तो खपत में कितनी कमी कर दे कि व्यय अपरिवर्तित रहे। तो मान लेते हैं हम खपत में x% की कमी कर देते हैं। तो यहाँ पर x% की कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 माइनस x। ओके, अब इसको सॉल्व करके हम लोग आंसर निकाल लेंगे। 120 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, भाग में आ जाएगा। 100 माइनस x इधर बचेगा, इधर हो जाएगा 10,000 बटे में 120। सॉल्व कीजिए, 0 से 1 0 कट जाएगा। 4 इंटू 3 12, इधर काटेंगे, इधर हो जाएगा 250। तो कितना बचा? 250 डिवाइडेड बाई 3। अब x को उधर ले जाएंगे, इधर माइनस में, उधर चला जाएगा प्लस में। इधर बचा 100, ये 250/3, इसको इधर ले आएंगे, इधर हो जाएगा माइनस में 250/3। सॉल्व कीजिए, 100 का बटा 1 होगा। एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 100 इंटू 3, 300 माइनस 250 इंटू 1, 250 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 3 बराबर x। 300 में से 250 जाएगा, कितना बचेगा? 50 बट्टे में 3 बराबर x। सॉल्व कीजिए, 16 3 48, बचा 2/3, यानी x का मान आ गया हमारे पास 16 सही 2/3%। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए हमें खपत में 16 सही 2/3% की कमी करनी होगी। तो हमारा कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक मेथड। अब देखते हैं हम इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि वृद्धि से पहले जो हमारा खर्च था वो 100 रुपये था। ओके, अब हो गई वृद्धि। कितनी वृद्धि हुई? 20% की वृद्धि हुई। तो 20% की वृद्धि के बाद हमारा नया खर्च हो जाएगा 120 रुपये। राइट, तो हमारा पुराना खर्च था 100 रुपये, नया खर्च हो गया 120 रुपये। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा? व्यय अपरिवर्तित रखना है। यानी है कि हम पहले 100 रुपये खर्च कर रहे थे तो अब भी हमारे 100 रुपये ही खर्च होने चाहिए, लेकिन वृद्धि होने के बाद, मूल्य में वृद्धि होने के बाद 120 रुपये खर्च हो रहे हैं। तो इस 120 को 100 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 120 से 20 रुपये माइनस करने पड़ेंगे।
क्योंकि जितना खर्च कम करेंगे खपत भी उतनी ही कम होगी, राइट। तो ये जो 20 रुपये है किस में कम करने पड़ रहे हैं, 120 में। तो यहीं से हम अपना उत्तर निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, 20 कम करना पड़ेगा किस में, 120 में। तो 20/120 परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई काट दिए, 20 × 6 120, बचेगा हमारे पास 100/6, 2 से काटिए आएगा 50, 3 50/3, सॉल्व करेंगे आ जाएगा हमारे पास 16 सही 2/3%, राइट। तो क्या क्या हमने एक बार फिर से समझ लेते हैं। पहले हमारा खर्च था 100 रुपये, फिर क्या हुआ, 20% की वृद्धि हो गई मूल्य में, तो हमारा खर्च हो गया 120 रुपये, राइट। ये नया खर्च है। हमको क्या करना है, व्यय को अपरिवर्तित रखना है, तो हम फिर से 100 तक जाने की कोशिश करेंगे। तो 100 तक जाने के लिए 120 में 20 माइनस करना पड़ेगा, तभी हम 100 पे पहुँचेंगे, ठीक है। तो 20 कम करना पड़ेगा किस में, 120 में। तो हमें क्या करना होगा, 20 रुपये कम खर्च करने होंगे, ठीक है। जितना खर्च कम करेंगे उतनी ही खपत कम होगी। तो 20 रुपये कम खर्च करेंगे किस में से, 120 में। परसेंटेज में चेंज कर लेंगे, उत्तर हमारा आ जाएगा 16 सही 2/3%, राइट। एक और मेथड होता है इसका, सीधा सा फार्मूला अप्लाई कर देंगे। फार्मूला क्या होता है, प्रतिशत कमी बराबर, यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, प्रतिशत कम पूछा है ना। तो प्रतिशत कमी का फार्मूला क्या होता है, जो वृद्धि हुई है, प्रतिशत वृद्धि बटे 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि मल्टीप्लाइड बाय 100। ये फार्मूला हमारा यहीं से निकल के आया है, राइट। तो एक सिंपल सा फार्मूला भी हम लोग यूज कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। यदि मान लीजिए हमसे कोई ऐसा प्रश्न पूछता है जिसमें प्रतिशत वृद्धि पूछे, तो प्रतिशत वृद्धि का फार्मूला होगा, अभी आगे वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे, प्रतिशत वृद्धि पूछेगा तो प्रतिशत वृद्धि का फार्मूला होगा प्रतिशत कमी डिवाइडेड बाई 100। वृद्धि हो रही थी तो यहाँ प्लस हो गया था, अभी कमी हो रही तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 100 माइनस प्रतिशत कमी मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये दो क्वेश्चन, ये दो फार्मूले हमें याद रखने होंगे। अब अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सीधा इस फार्मूले में हम इसको अप्लाई कर देंगे। निकालना क्या है, प्रतिशत कमी निकालनी है, तो प्रतिशत कमी बराबर फार्मूला क्या है, प्रतिशत वृद्धि बटे में 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि इंटू 100। तो प्रतिशत वृद्धि है 20 लिखा, नीचे लिखना है 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि, 100 प्लस 20 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, सॉल्व करते हैं, 20/120 इंटू 100, 20 छक्का 120, 100/6 आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, आंसर उतना ही आएगा, 16 सही 2/3%। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राइट। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी गई, उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम कर दी जाए कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, उसी प्रकार का डाटा दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा फार्मूला अप्लाई करते हैं। प्रतिशत कम पूछा है, प्रतिशत कमी का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। प्रतिशत कम बराबर क्या होता था, प्रतिशत वृद्धि 25 बटे में 100 प्लस 25 मल्टीप्लाइड बाई 100, कितना हो जाएगा 25/125 इंटू 100। काट दीजिए, 25 × 125, 5 से 100 को काटेंगे 20% हमारा उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी। दूसरे मैथड सॉल्व करके देखते हैं। 25% की वृद्धि दी हुई है, यानी कोई चीज़ 100 थी, अब हो गई है 125। 25% की वृद्धि के साथ 125 हो गई है। अपरिवर्तित रखना है, क्षेत्रफल अपरिवर्तित रखना है। तो क्या करेंगे, 25 100 था 125 हो गया, यानी 25 ज़्यादा हो गया, तो 25 कम करेंगे तो वापस 100 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो 25 कम कर रहे हैं किस में, 125 में। 125 में 25 कम कर रहे हैं, तभी हम 100 पे जाएंगे। तो 25/125 मल्टीप्लाइड बाई 100,
25, 25 125, 5 से 100 को काटेंगे 20। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चीनी की कीमत में 30% की कमी आ गई, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी ताकि खर्च समान रहे। सेम ही क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? पहले खर्च था 100 रुपये, अभी 30% की कमी आ गई तो खर्च कितना हो जाएगा? 70 रुपये। कितने प्रतिशत की वृद्धि, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी ताकि खर्च समान रहे। 100 से वापस हमको 70 से वापस हमको 100 पे जाना है, कितना बढ़ाएंगे? 30 बढ़ाएंगे। 30 बढ़ाएंगे किस में? 70 में। तो हमारे पास कितना, कैसे निकालेंगे? 30/70 मल्टीप्लाइड बाई 100। काट दीजिए, 0 से 0 कटेगा, ऊपर हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 7, 7 से काटिए, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 दूना 14, 14 6 20/7, 42 सही, 6/7%। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फार्मूले से अगर सॉल्व करना है तो फार्मूले से कैसे सॉल्व करेंगे? क्या निकालना है हमको? प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। तो प्रतिशत वृद्धि बटे प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिशत कमी, 30 की कमी बटे में क्या बताया था हमने? कमी हो रही तो माइनस चला जाएगा, 100 - 3 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 30/100 में से 30 गया 70 गुणा 100 हो जाएगा 300/7। सॉल्व करेंगे उतना ही आएगा, 42 सही, 6/7। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चीनी का मूल्य 40 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 50 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाने पर उसकी खपत कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए कि उस पर होने वाला व्यय अपरिवर्तित रहे। अब यहाँ पर सीधा मूल्य में प्रतिशत वृद्धि नहीं दी हुई है। क्या बोल रहा है? 40 रुपये प्रति केजी था पहले मूल्य, अभी हो गया 50 रुपये, यानी 10 रुपये बढ़ गया, 10 रुपये बढ़ गया। तो या तो हम पहले यहाँ पे मूल्य में कितना प्रतिशत चेंज हुआ है वो निकाल लें। तो प्रतिशत चेंज निकालने के लिए क्या करेंगे? कितने रुपए की वृद्धि हुई? पहले 40 रुपये था, फिर 50 रुपये हो गया, कितना वृद्धि हुआ? 10 की वृद्धि हुई, किस पे? 40 पे। तो 10/40 गुणा 100, 0 से 0 काट देंगे, 4 से काटेंगे 25, 25% की वृद्धि हुई, राइट। 25% मूल्य में वृद्धि हो गई, तो उसको सॉल्व कर लेंगे। पहले 100 था खर्च, अभी 25% की वृद्धि हो गई तो 125 हो गया। व्यय अपरिवर्तित रखना है तो वापस से 100 करने के लिए क्या करेंगे? 25 माइनस कर देंगे। 25 माइनस करेंगे किस में? 125 में। 25/125 गुणा 100, 25 से काटेंगे, 25 × 125, 100 को काटेंगे 5 से, 20 आ जाएगा। तो 20% क्या आएगा? 20% कमी कर देंगे तो व्यय अपरिवर्तित रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राइट। या फिर इसको सीधा ऐसे भी कर सकते हैं, पहले मूल्य था 40, यानी पहले हम खर्च करते थे 40 रुपये, अब बढ़कर मूल्य कितना हो गया? 50 रुपये। ओके, 40 से 50 हो गया, तो वापस से हम चाहते हैं कि 40 रुपये ही खर्च हो, तो क्या करना पड़ेगा? 10 की कमी कर देंगे। 10 की कमी किस में करेंगे? 50 में। तो 10/50 मल्टीप्लाइड बाई 100, सॉल्व कर लीजिए, 20% उत्तर। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, ऐसे ही सॉल्व करना है इसको, परसेंटेज निकालने में हमारा टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा है सीधा ऐसे ही सॉल्व करिए, राइट। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीनी की कीमत 30% घट गई, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च में केवल 10% की कमी आए। तो यहाँ पर अब हम फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, हमको दूसरे मेथड से करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? 30% घट गई कीमत, तो पहले खर्च मान लेते 100 रुपये था, अब घट के कितना हो गया? 30% घट गया तो 70 बचा, राइट। पिछले क्वेश्चन में जब व्यय अपरिवर्तित रहता था तो हम लोग क्या करते थे? 70 से सीधा 100 तक ले जाते थे, नहीं। लेकिन अब इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना है। आगे क्या जाएगा? खर्च में 10% की कमी आ जाए, यानी अब नया खर्च क्या आएगा? अब खर्च कितना हो जाएगा? 90 रुपये हो जाएगा। 10% की कमी का मतलब 100 से 10 माइनस कर देंगे, 90 हो जाएगा, ठीक है। तो जो नया खर्च है वो 70 रुपये है, हमको लाना कहाँ तक है? 90 तक लाना है। क्यों? क्योंकि हम केवल 10% की कमी चाहते हैं। तो 70 से 90 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 20 बढ़ाना पड़ेगा, राइट। 20 किस पे बढ़ाएंगे? 70 पे। तो 20/70 गुणा में 100,
सॉल्व कर लीजिए इसको। 0 से 0 जाएगा, इधर हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 7, 7 से काट दीजिए, 7 दूना 14, बचेगा 6 यानी 60, 7 8 56, बचेगा 4/7, 28 सही, 4/7%। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या दिया? चीनी की कीमत 30% घट गई, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च में केवल 10% की कमी आए। पहले हमारा प्रारंभिक खर्च था 100 रुपये, लेकिन चीनी की कीमत अब क्या 30% घट गई, तो 100 से उसकी कीमत कितनी हो गई? 70 रुपये, यानी अब हमारा 70 रुपये खर्च होगा। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे खर्च में केवल 10% की कमी आए। 10% कमी का मतलब 100 की जगह हम 90 रुपये खर्च करें। ठीक है, लेकिन हमसे खर्च कितना हो रहा? 70 रुपये। खर्च हमको करना 90 रुपये। ठीक, तो 20 रुपये बढ़ाना पड़ेगा। खर्च किस पे बढ़ाना पड़ेगा? 70 पे। तो 20 रुपये का खर्च बढ़ाएंगे 70 पे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, सॉल्व कर लेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा 28 सही, 4/7%। राइट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए कि खर्च केवल 5% ही बढ़े, जबकि प्रारंभ में वह 280 किलोग्राम खपत करता हो। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। प्रारंभिक खर्च हम मान लेते हैं 100 रुपये, 20% की वृद्धि हो गई तो कितना हो जाएगा? 120 रुपये नया खर्च। पहले 100 रुपये खर्च करते थे, अभी 120 रुपये खर्च होने लगा है। खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए कि खर्च केवल 5% बढ़े। 5% बढ़े का मतलब हमको खर्च करने हैं 105 रुपये। ओके, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? कितने प्रतिशत कम करना है। तो 120 था, अब हमको करना है 105। कितने कम करना पड़ेगा? माइनस में 15। तो 15 किस में माइनस करना पड़ेगा? 120 में। तो 15/120 डिवाइडेड बाई 100। सॉल्व कर लीजिए। 5 से काटिए, 5 दिया 15, 5 दूना 10, 5 चौके 20, 3 से काट दीजिए, 3 8 24, 4 से काट दीजिए, 4 दूना 8, 25 चौके 100, 2 से काट देंगे, आ जाएगा 12.5, यानी 12 सही, 1/2%। राइट। तो हमें क्या 12.5% की कमी करनी होगी। ओके, अब हमको क्या दिया हुआ है? जबकि प्रारंभ में वह 280 किलोग्राम था, यानी 100, जो 100 हम खर्च करते हैं, ये जो 100 है ये बराबर हो जाएगा 280 किलोग्राम के। तो 100 यूनिट बराबर 280 kg। एक यूनिट निकाल लेंगे, 280 बटे में 100 kg। काट दीजिए, 0 से 0 जाएगा, 2 5 10, इधर आ जाएगा 14, यानी 14/5 kg, एक यूनिट बराबर। हमको निकालना क्या है? 12.5 यूनिट। तो 12.5 यानी 12.5 यूनिट बराबर हो जाएगा 14/5 मल्टीप्लाइड बाई 12.5। 0 से पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 25 से काट दिए, 25 दूना 50, 25 25 125, 2 से काटिए, 2 7 14, 7 बचा और 5 बचा, यानी 7 × 5 कितना हो जाएगा? 35 kg। तो 35 kg हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कीमत में 30% की वृद्धि की वजह से एक परिवार 40 किलो कम चीनी का प्रयोग करता है ताकि खर्च केवल 10% बढ़े, तो वास्तविक खपत ज्ञात करना है। ठीक है, वैसे ही सॉल्व करते हैं। पहले खर्च था 100, अब खर्च हो गया है 130। हमको करना क्या है? खर्च केवल 10% बढ़े, यानी 100 से 110 हो जाए। ओके, तो 130 खर्च कर रहे हैं, 110 तक जाना है, क्या करेंगे? -20 हो जाएगा। 20 माइनस होगा किस में? 130 में। ओके, 20/130 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 0 से 0 गया, 2/13 आ गया। ओके, तो या तो हम इसको परसेंटेज में चेंज कर लें, परसेंटेज कमी निकाल सकते हैं ना 100 से मल्टीप्लाई करके। 2/13 गुणे 100, सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा? 200 डिवाइडेड बाई 13। तो क्या यहाँ बट्टे में देखिए आ रहा है 200/13। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है,
हमारे पास दिया क्या है, 40 किलो कम चीनी का प्रयोग करता है, तो यही प्रतिशत कमी आई ना। तो 200/13 बराबर हो जाएगा 40 के। अब हम यहाँ से 1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले तो 13 को इधर भेज दें, तो 200 बराबर हो जाएगा 40/13। 1 बराबर हो जाएगा 40/13/200। काट दीजिए, 20 से काटिए, 20 दूना 40, 20 दाम 200, 2 से काटेंगे 2 पचे 10, यानी 13/5। 1 यूनिट बराबर हमको निकालना है क्या, वास्तविक खपत यानी 100। तो 100 यूनिट बराबर हो जाएगा 13/5 गुणे 100। काट देंगे, कितना आ जाएगा 20। 13 गुणे 20 बराबर कितना आ जाएगा, 13 तो ना 26, यानी 260 kg। तो हमारी जो वास्तविक खपत है कितनी आ जाएगी, 260 kg। ओके। एक तरीका और है कि हम इतना लंबा सॉल्व ना करके इसको डायरेक्ट ही सॉल्व करते हैं यहाँ से। देखिए पहले बताते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो अभी कैसे सॉल्व करेंगे, 2/13, सॉरी यहाँ भी कितना आएगा, 2/13 आएगा। तो जब कोई यूनिट ऐसे लिखी हो 2/13, तो इसका मतलब क्या है, यानी 2 की कमी हुई है, 2 की कमी हुई है 13 यूनिट में। तो 13 यहाँ पर क्या है, वास्तविक खपत है। 13 क्या है, वास्तविक खपत, और 2 की कमी होगी, वैसे ही होगा ना। जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, 130 था हमारे पास खर्च, उसको हमको ले जाना है 110 तक। कितनी कम करेंगे, 20 कम करेंगे। 130 में 20 कम करेंगे तभी 110 होगा। 20 कम करेंगे 100 किस में, 130 में कम करेंगे, ठीक है। तो 130 हमारा क्या था, ये वास्तविक खपत है, और 20 क्या है, 20 कम कर रहे हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा 2/13। 13 क्या है, 13 है वास्तविक खपत, और 2 क्या है, कमी है, राइट। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, 40 किलो कम चीनी का प्रयोग करता है, यानी जो कमी है वो दिया हुआ है। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 1 यूनिट निकालेंगे यहाँ से, 40/2 यानी 20 हो जाएगा, राइट। हमको निकालना है वास्तविक खपत। वास्तविक खपत कितनी, 13 है। तो 13 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 20 गुणे 13 यानी 260। ओके, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि की वजह से एक परिवार 300 रुपये में 12 किलो कम चीनी खरीदता है। तो ज्ञात करो। पहला निकालना है वास्तविक खपत, दूसरा निकालना है ताज़ा खपत, फिर तीसरा निकालना है वास्तविक मूल्य, चौथा निकालना है ताज़ा मूल्य। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में 4 आंसर हमको निकालने हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मान लेते पहले खर्च था 100 रुपये, 20% की वृद्धि हुई, हो गया 120 रुपये। अब 120 में कितना कम करेंगे कि 100 हो जाए, 20 कम करेंगे, ठीक है। तो कितना, 20/120 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए, हो जाएगा -1/6, यानी 6 यूनिट क्या है हमारी वास्तविक खपत है। ओके, और 1 यूनिट क्या है, कमी है, राइट। अब हमारे पास क्या क्या दे रखा है, 300 रुपये में 12 किलो कम, यानी 12 किलो कम चीनी खरीदता है 20% वृद्धि के बाद। 12 किलो कम का मतलब ये जो कमी है वो 12 किलो है। तो 1 यूनिट बराबर हमारे पास दिया हुआ है 12 kg, राइट। 1 यूनिट और 12 kg दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ से निकालना शुरू करते हैं। पहला क्या है, वास्तविक खपत निकालना है। वास्तविक खपत कितना है, 6 यूनिट। तो 1 यूनिट और 12 kg, तो 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 12 गुणे 6 यानी 72 kg। तो वास्तविक खपत कितनी आ जाएगी, 72 kg। ओके, अगला क्या निकालना है, ताज़ा खपत निकालनी है। तो ताज़ा खपत कितनी हो जाएगी, ताज़ा खपत हमारे पास देखिए, वास्तविक खपत थी 6, उसमें कमी कितनी हो गई, 1 की। तो ताज़ा खपत कितनी आएगी, 6 में से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 5। ताज़ा खपत इस समय कितनी है, 5 की। तो 1 यूनिट बराबर हमारे पास दे रखा है 12 kg, तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणे 12 यानी 60 kg। तो ताज़ा खपत कितनी हो जाएगी, 60 kg। ओके, तो एक मूल्य अगर निकालना है हमको तो क्या हो जाएगा, खर्च बटे खपत। खर्च हम कितना कर रहे हैं, 300 रुपये खर्च कर रहे हैं। ओके, 300 रुपये खर्च कर रहे हैं, टोटल
कितने केजी ले रहे हैं? 72 केजी, राइट। वास्तविक का मतलब प्रारंभिक, यानी जो पहले हम करते थे 20% की वृद्धि के पहले। ओके, तो 20% की वृद्धि के पहले क्या मूल्य था चीनी का? प्रति किलोग्राम निकालना है। तो प्रति किलोग्राम निकालने के लिए जितने रुपए मूल्य का हमने टोटल लिया है और जितने किलो लिया है दोनों को भाग कर देंगे तो आ जाएगा। तो 300/72, इसको सॉल्व कीजिए। 6 से काट दीजिए, इधर आ जाएगा 12, इधर आ जाएगा 50। 2 से काटिए, 2 छक्के 12, इधर आ जाएगा 25। 25/6 और सॉल्व कर लीजिए। 6 चौके 24, 1/6। तो ये हमारा प्रारंभिक मूल्य आ जाएगा 4 सही 1/6 रुपये प्रति केजी। ओके, प्रारंभिक मूल्य क्या आएगा? 4 सही 1/6 रुपये प्रति केजी। अगला हमको निकालना है ताज़ा मूल्य। तो खर्च हमने 300 ही रुपये किए हैं, लेकिन 12 किलो कम खरीद पाए अब हम, क्योंकि 20% की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो अब ताज़ा मूल्य अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 300 रुपये ही हमने खर्च किए, लेकिन ख़रीदा कितना? 60 केजी। तो 300 को 60 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5 रुपये। तो ताज़ा मूल्य क्या हो जाएगा? 5 रुपये प्रति किलोग्राम। ओके, देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला है, चावल के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक आदमी 180 रुपये में 3 किलोग्राम चावल अधिक खरीद लेता है। चावल का वर्तमान मूल्य बताना है। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग करते हैं। पहले हम लोग मान लेते हैं 100 रुपये खर्च था। 25% की कमी के बाद कितना हो जाएगा? 100 - 25 यानी 75 हो जाएगा। ठीक है, तो 75 पहले 100 था, अब 75 हो रहा है। 75 से वापस 100 तक जाने के लिए क्या करेंगे? +25 करना पड़ेगा। +25 करेंगे कितने में? 75 में। ओके, सॉल्व कीजिए। 25 × 25, 25 × 75 हो गया, +1/3। 3 क्या है? ये वास्तविक खपत है। 25 बढ़ाना पड़ेगा 75 में, तो 1 बढ़ाना पड़ेगा 3 में। ठीक है, 1 क्या है? ये वृद्धि है। वृद्धि मतलब इतना अधिक ले लेता है, 1 यूनिट अधिक ले रहा है। 3 किलोग्राम चावल अधिक ले रहा है, तो 1 यूनिट की वृद्धि हो रही है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 3 केजी। ओके, हमको निकालना क्या है? चावल का वर्तमान मूल्य। ठीक है, तो वर्तमान मूल्य निकालने के लिए पहले वर्तमान में कितनी खपत हो रही वो निकालनी पड़ेगी। तो वास्तविक खपत कितनी है? 3 यूनिट। 1 की वृद्धि हो रही है, तो वर्तमान खपत कितनी हो जाएगी? वर्तमान खपत हो जाएगी 3 और 1 4। तो 1 यूनिट बराबर हमारे पास 3 केजी दिया हुआ है। 4 यूनिट निकालेंगे कितना हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 12 केजी। 12 केजी हमारी क्या है? वर्तमान खपत है। तो वर्तमान मूल्य निकालेंगे। वर्तमान मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? जितना हम खर्च कर रहे हैं 180 रुपये, उसको क्या करेंगे? वर्तमान खपत से भाग कर देंगे। काट दीजिए। 6 दूना 12, 6 3 18, 2 से काटेंगे आएगा 15 रुपये प्रति किलोग्राम। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए और उसका खर्च 15% बढ़ जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत बदलाव आएगा? ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना खर्च कर रहा है? 60% खर्च कर रहा है। 60% खर्च कर रहा है। 60% का मतलब 60/100। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 20 से काट दीजिए। 20 × 60, 20 × 25 100, 3/5 आएगा। ये क्या है? खर्च है। 60% खर्च कर रहा था। 60% को अगर हम सरल करेंगे तो आएगा 3/5। 3/5 का मतलब क्या हुआ? कि यदि उसकी आय 5 रुपये है तो वो 3 रुपये खर्च करेगा। ओके, ये रेशियो होता है। 5 में से 3 खर्च करेगा, 2 बचाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे?
आय अगर हमको लिखनी हो तो 5 के मल्टीपल में कोई लिख लेंगे, मान लेते हैं उसको, चलो 100 से गुणा कर लेते हैं। तो आय हमारी कितनी हो जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 500 आ जाएगा। खर्च कितना है 3 यूनिट, तो खर्च कितना हो जाएगा, 3 को भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 300 यूनिट हो जाएगा। बचत 500 रुपया है, 300 रुपये खर्च कर रहा है, तो बचत कितनी होगी 200 की। ओके, अब कह रहा है कि अगर उसकी आय 15% बढ़ा दी जाए, तो आय में प्लस 15% करेंगे, 500 का 15% निकाल लीजिए कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 पचे 75, यानी 500 में 15% बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 575 रुपये। 15% बढ़ाने पर आएगा 575। खर्च में कितना कह रहा है, खर्च भी 15% बढ़ जाए, 300 का 15% निकालिए, आ जाएगा 45 रुपये, यानी अब खर्च कितना हो गया 345 रुपये। उसकी आय में 15% की बढ़ोतरी हुई तो आय 575 हो गई, खर्च में 15% की बढ़ोतरी हुई तो आय खर्च 345 हो गया। तो बचत निकाल लेंगे, बचत कितनी आएगी 575 से, यानी आय से जो खर्च है उसको माइनस कर देंगे, 575 से 345 माइनस करेंगे कितना आएगा, 5 में से 5 गया 0, 7 से 4 गया 3, और 5 से 3 गया 2, यानी अब हमारी आय कितनी हो जाएगी 230। और यहीं से पूछा है कि उसकी बचत में कितने % बदलाव आएगा, तो बचत में कितना बदलाव आ रहा है प्लस 30 रुपये का। ठीक, 30 का बदलाव आ रहा है किसमें 200 में, तो यहीं से हम परसेंटेज निकाल लेंगे। तो प्रतिशत बदलाव बचत में कितना हो जाएगा, 30 का बदलाव 200 में, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, सॉल्व कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 से काटेंगे आएगा 15। तो आय में कितना बदलाव आया 15% का। 15% क्या होगा, 200 था 230 हो गया, यानी 15% बढ़ेगी। राइट, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज थोड़े क्वेश्चन टफ थे, कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग था। यदि किसी को ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा से समझाने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।